हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1, 7.2 को कवर कर लिया है। अब बारी है प्रश्नावली 7.3 की। तो चलिए प्रश्नावली 7.3 की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 7.2 तक हमने जो सीखा था उसमें समाकलन की विधियाँ थी। ठीक है, समाकलन की विधियों में हम लोगों ने कौन सी विधि 7.2 में पढ़ा था? 7.2 में हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे थे। माने किसी एक टर्म को मान करके दूसरी टर्म को टी में कन्वर्ट करके समाकलन कर रहे थे। ठीक है ना, जिसका नाम था क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। समाकलन की कुल जो विधियां हैं वो जो आपको पढ़नी है, उन विधियों में कौन सा है? और एक है खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना। अगला कौन सा है? अगला है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा, जो चौथा टाइप होगा हमारे पास समाकलन का, जो होगा क्या? विशेष समाकलन। कुछ स्पेशल समाकलन होंगे जिनको हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो समाकलन का कौन सा मेथड चल रहा है अभी? समाकलन का सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने 7.2 को कवर कर लिया था। आज के प्रश्नावली 7.3 है, तो 7.3 जो है ना वो समाकलन के सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ त्रिकोणमिति सूत्र पर आधारित है। ठीक है ना। इसलिए मैंने जो इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं उन फॉर्मूलों की लिस्ट हमने आपको वीडियो में दे दी है। देखिए, समाकलन त्रिकोणमिति सूत्र की सहायता से हम लोग जो ये 7.3 का टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें जो समाकलन करेंगे वो त्रिकोणमिति सूत्र की सहायता से करेंगे। ठीक है। कुछ सूत्र जो आपके सामने लिखे हुए हैं उसमें sin 2a है, cos 2a है। cos 2a का ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फार्मूला यही सब यूज होने वाला है। अगर कोई सवाल आपको दिख जाए, जैसे आपको सवाल दिख जाए क्या? साइन स्क्वायर दिख जाए। ठीक है, साइन स्क्वायर दिख जाए, कॉस स्क्वायर दिख जाए, तो आप इसे एक बीमारी समझिए जो सवाल में है। समझ रहे ना। इस बीमारी का इलाज अगर कोई कर सकता है तो वो कौन है? cos 2a है। ठीक है ना। सर्व समीका नहीं कर सकती कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, उससे नहीं कर सकते हम लोग। समझ रहे हैं ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखते ही आपको क्या याद आना चाहिए? cos 2a का फॉर्मूला लगाओ इसमें। ठीक है। साइन 3a भी है हमारे पास, साइन 3a का भी यूज हो सकता है हो। जैसे साइन क्यूब दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? साइन क्यूब दिख गया तो उस टाइम पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन 3a यूज करेंगे। अगर कॉस का दिख गया, कॉस क्यूब दिख गया, तो उस टाइम जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? cos 3a का करेंगे। ठीक है ना। जो फार्मूले की लिस्ट है वो आपके सामने है। एक पेज और है फार्मूले का, ये देखिए इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं। CD के फार्मूले हैं, 2 cos a sin b का भी है, sin a cos b का भी है। समझ रहे ना। ये देखिए पहला फार्मूला किसका है? 2 sin a cos b। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? sin a प्लस b प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा क्या है? 2 cos a sin b, इसका हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है। अगर आपको याद है तो आपने याद किया था इस फॉर्मूले को कैसे? साइन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस साइन। इसके लिए क्या आएगा? साइन साइन आएगा। और यहाँ सिर्फ चिन्ह कौन बदलेगा? ये वाला देख रहे हैं ना, बीच का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद कौन आएगा? दोनों का सेम रेशियो आएगा, कॉस ए कॉस बी। फिर कौन आएगा? साइन ए साइन बी। ठीक है ना। इसमें कॉस ए कॉस बी में दोनों कॉस रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, और साइन ए साइन बी में क्या रहेगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस क्या रहेगा? ए प्लस बी रहेगा। ठीक है ना। साइन सी साइन डी भी इसी प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है। आपने त्रिकोणमिति में फॉर्मूले तो पढ़े हुए थे, ये सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पर, और फॉर्मूले अगर आप नहीं याद कर पाए हैं तो ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है। जरूरत पड़ने पर हम इन सब फार्मूलों का क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं इस प्रश्नावली में। इसलिए ये फार्मूले क्या किए गए हैं? आपके सामने लगाए गए हैं। ठीक है। चलिए फिर प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली की पहली सवाल है क्या? साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 5 का क्या करिए? इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है ना। सवाल आपके सामने आ ही गई। अब सवाल को तो लगाना भी पड़ेगा। और सवाल लगाने के लिए आपको सबसे पहले मैंने अभी सूत्र पढ़ाते वक्त भी आपको ये बताया कि अगर आपको साइन स्क्वायर दिख जाए और कॉस स्क्वायर दिख जाए तो इसे बीमारी का जो इलाज होता है वो कौन करता है? cos 2a करता है। कौन करता है? cos 2a करता है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है, इंटू dx। ठीक। अब देखिए, अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग? cos 2a का फार्मूला लगाएंगे। तो cos 2a का फार्मूला होता है साइन की टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है ना। अगर हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए तो हम लोग इसे ट्रांसपोज कर देते हैं इस बार। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है ना। अब देखिए, हमें सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, इसलिए 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपान क्या? 2। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा क्या? मिलेगा आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ मिलेगा क्या? 1 माइनस कॉस क्या? 2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x प्लस 5। ठीक है ना। और अपान क्या हो जाएगा?
टू हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देखिए यहाँ कौन ए की जो वैल्यू है ना वो पूरा 2x + 5 है, तो फॉर्मूले में ए रहता है तो वो जब काल्स में बदलेंगे तो वो 2a हो जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो हमने 2 का बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं और अलग अलग कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन क्या cos 2 दूनी कितना 4x प्लस कितना 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ दो बातें हैं, पहला तो आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड पढ़ ही रहे हैं तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। कैसे? अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसे, 4x + 5 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अगर आप समझ रहे हैं और सवाल को डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा क्योंकि वो मेथड अभी इंड नहीं हुआ है। तो 4x + 5 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x का अवकलन 1 + 5 का हो जाएगा 0 = d dt ऑफ क्या हो जाएगा dx। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा dx बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग dt/4 लिख देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटू 1/4 पहले से बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos, इसे हमने क्या माना था t, और यहाँ dx जगह हो जाएगा dt/4, वही वाला 4 हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए सीधे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा i बराबर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 माइनस ये हो जाएगा 1/8 cos का कितना हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस, कॉस का क्या होता है साइन टी प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। t की वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर हो जाए, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी x/2 माइनस साइन क्या हो जाएगा, t हमने माना है किसे 4x + 5 अपान कितना, अपान हो जाएगा 8 प्लस क्या c, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ऐसे सवालों को क्या करना है, इस वाले टॉपिक में हमें कवर करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 का है हमारे पास सवाल, तो अब आपके बोर्ड पे दिख रही है, तो सवाल को सबसे पहले हम लोग अपने ढंग से लिख लेते हैं। तो सवाल लिखेंगे तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या साइन 3x इंटू कॉस 4x, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए जिसमें साइन को माने 3x को 4 बन जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है, इसलिए साइन इंटू कॉस अगर कहीं दिख जाए तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमने जो फॉर्मूले की लिस्ट आपको दी है उस फॉर्मूले में आपने निश्चित रूप से कहीं देखा होगा, आपको फॉर्मूला लिखा दिखा होगा 2 sin a cos b। देख रहे हैं ना, दोनों एंगल अलग अलग हैं, यहाँ एंगल a है, यहाँ एंगल कौन है b, दोनों अलग अलग हैं, तब की स्थिति में ही है तो हमें इसे यूज करना है। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला 2 sin a cos b, तो फॉर्मूला क्या बन के आया था, फॉर्मूला बन के आया था sin a + b sin a + b प्लस sin a - b प्लस sin a - b, ये फॉर्मूला बन के आया था। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हमारे पास 2 तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लाते हैं। 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अच्छा अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या 2 से अंश हर में क्या करने पर, गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर दीजिए, जैसे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास i बराबर 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 4x, ठीक है ना। अब आपको पूरा फॉर्मूला दिखने लगा, फॉर्मूले में a की जो भांति व्यवहार कर रहा है वो है कौन 3x, और b की भांति जो व्यवहार कर रहा है वो कौन है cos 4x है, 4x केवल है। तो फॉर्मूले को क्या करिए आगे बढ़ाइए, तो जब हम लोग इसकी नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा साइन a + b 3x प्लस 4x, दोनों एंगल जुड़ गए, फिर कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह, फिर क्या हो जाएगा साइन क्या a - b 3x - 4x, समझ रहे हैं, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, dx, ठीक है। चूंकि प्लस आ गया तो अभी इंटीग्रेशन दोनों में बटेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इसे थोड़ा और सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कितना साइन 4 3 7x माइनस कैसे आ गया अभी आपको पता चलेगा, ये हो जाएगा कितना साइन 4 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो माइनस आएगा, और जो साइन होता है वो माइनस को पचा नहीं पाता, इसलिए उल्टी कर देगा, जब उल्टी करेगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही प्लस से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो गया। माइनस होने के बाद यहाँ बचेगा कौन, 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ बचा x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करके क्या कर दीजिए, नॉर्मल समाकलन हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा
आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कितना साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अगर आप क्या करें, इसमें 7x को t माने तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को डायरेक्ट लगा रहे हैं। हालांकि आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग क्या करें, 7x को t माने, किसे 7x को हम लोग क्या मान सकते हैं, t मानेंगे। जब t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू dx बराबर क्या dt। तो ये हो जाएगा कितना, dx इक्वल टू dt बाई क्या 7। मतलब जो x के साथ 7 की मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया 1/7 पहले ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, साइन का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा माइनस cos 7x। ठीक है ना, ये होता है। फिर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से तो x के कॉफिशिएंट में कुछ है नहीं, यहाँ देख रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आने वाला है, साइन का हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है, प्लस क्या c। अब क्या कर दीजिए, इसे सही ढंग से लिख दीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस वाली टर्म को हम लोग क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। तो पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x बाई कितना 2, फिर माइनस 1/7 दूनी कितना हो जाएगा 14, cos कितना 7x प्लस कितना c। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का हल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 भी क्या करना है, हमें उसी मेथड से लगाना है। कैसे, सबसे पहले सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आई मान लेते हैं। ठीक है ना, तो आई मानने के लिए इस बार सवाल का ये पॉइंट ही मिटा देते हैं हम। ठीक है ना, सही रहेगा, क्योंकि हर बार वो आई मानना पड़ता है नेक्स्ट लाइन में, तो इस बार हमने आई यही मान लेना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने इसे आई मान लिया सवाल को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए इसमें से हमें 3 टर्म में तो हम सवाल को 3 टर्म का सूत्र तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, हमने 2 टर्म का सूत्र पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा है सूत्र, तो हमने cos के लिए जो सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था 2 cos a cos b। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन के आया था तब, फॉर्मूला बन के आया था cos a प्लस b। ठीक है, फिर क्या प्लस, फिर क्या प्लस, ठीक है, cos a माइनस b, ये फॉर्मूला बन के आया था। अब देखिए इन दोनों में से हमें किन्हीं 2 का यूज करके क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जानते हैं सवाल लगाने, समाकलन करने से ज़्यादा इसमें क्या करना है, त्रिकोणमिति सीखना है आपको, समझ रहे हैं ना। अगर आपको त्रिकोणमिति बेहतर आ रही है तो आपको सवालें भी बेहतर समझ में आने वाली हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे आई मानेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमने क्या कर दिया, अच्छा वो वाली लाइन तो लिखी ही नहीं जिसमें हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है ना, लिखते हैं क्या करना है, 2 से गुणा और भाग करने पर। ठीक है ना, 2 से गुणा व भाग करने पर, आंसर लिखते तो सिर्फ गुणा करते, लेकिन अभी भाग भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 1/2, भाग वाला बाहर है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 कितना 2 cos 2x इंटू कितना cos 4x। ठीक है, इसमें लगाते हैं और एक वाली जो टर्म बच रही है cos 6x इसे बाहर रख देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है ना, चलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो है वो a है और ये जो है वो कौन है, b है, समझ रहे हैं ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x, फिर प्लस क्या हो जाएगा cos a माइनस b, 2x में से 4x घटाएंगे 2x बचेगा निगेटिव का, लेकिन cos जो होता है वो क्या करता है, पचा ले जाता है माइनस को, इसलिए पॉजिटिव 2x लिखा जाएगा। ठीक है, यहीं देखिए इससे पहले वाले में साइन आया था माइनस, उसका बाहर आ गया था, लेकिन cos क्या करेगा, उसे पचा ले जाएगा, याद रख लीजिए ऐसे। ये क्या हो जाएगा cos 6x इंटू क्या dx। ठीक, अब क्या करेंगे, cos 6x को अंदर लेके आएंगे, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों में मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, ठीक है, dx प्लस 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x इंटू कितना cos 6x इंटू dx। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगाया, चलिए इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं। अगर आप फिर से देखें तो फिर से अभी हम लोग क्या करें, सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुँच पाए। क्यों नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिख गया, यहाँ दिख रहा है cos स्क्वायर, और आपको पता है ना cos स्क्वायर का इलाज कौन है, और यहाँ क्या दिख रहा है, फिर से वही वाला फार्मूला दिख रहा है। यहाँ जो हमने अभी लिखा हुआ है ये फार्मूला दूसरी वाली टर्म में लगाना है, और पहली वाली टर्म को cos 2a वाले फार्मूले से क्या करना है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अप्लाई करके
हटाना है। तो -1 को इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + cos 2a, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। ये 2 भी हटाना पड़ेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, सही है ना, ये हो गया। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 1 + cos 2a की वैल्यू कितनी है 6x, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा 2, ठीक है, फिर प्लस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, फिर से समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा cos 2x cos 6x dx, ठीक, देख रहे हैं ना। अभी भी हम लोग इंटीग्रेशन किए ही नहीं है, केवल क्या हल कर रहे हैं, त्रिकोणमिति हल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन जो बनेगी उसमें से हम लोग सबसे पहले वाली टर्म से 1/2 और 1/2 बाहर ले लिए, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ dx लिखना छूट गया था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 + cos 6 दूनी 12x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन इस पर ना लगा करके इस पर लगाते हैं 1/4, ये हो जाए कितना cos a + b, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x प्लस cos 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, फिर क्या हो जाएगा dx, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा सवाल को लगाने के लिए, ठीक। सवाल देख लीजिए 1 + cos 2x है, पहली वाली टर्म में क्या लिख रहा है 1/4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा क्या i बराबर 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या 1 था ना तो dx से मल्टीप्लाई होगा तो dx हो जाएगा, फिर 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 6 दूनी कितना आया था 12x dx प्लस, ठीक है। अब ये वाली टर्म देखिए, इस वाली टर्म में 1/4 भी अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8x और 4x है, सही है, 8x और 4x, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये लिख रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन, अच्छा 1/4 यहाँ बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos कितना 4x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन होगा इसका, चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा i बराबर 1/4 इंटू क्या x प्लस cos 1/4, आपको पता है ना इस बार 12x के बगल 12x है एंगल में, तो x के बगल कौन बैठा है 12, अगर x के बगल बाहर बैठा है तो इसका मतलब क्या वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और cos x का क्या हो जाएगा sin 12x, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 1/4 x के बगल कौन बैठा है 8, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा sin 8x, फिर प्लस 1/4 इंटू इसका 1/4 बाहर हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा sin 4x प्लस क्या c, ठीक है। थोड़ा ठीक से लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा i बराबर x/4 प्लस sin 12x बटा कितना 12 चौक 48 प्लस साइन कितना 8x अपान 8 चौक 32 प्लस ये हो जाएगा कितना साइन 4x अपान कितना 4 प्लस क्या c। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टर्म में 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 1/4 बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में क्या आया हमारे पास, ब्रैकेट में आया x प्लस साइन 12x बटा 4 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ कितना आएगा 12 प्लस ये हो जाएगा कितना साइन 8x बटा 8 चौक 32 प्लस ये हो जाएगा साइन कितना 4x, ठीक है, प्लस कौन c, ये हो जाएगा हमारा क्या इस सवाल का आंसर, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4, अब प्रश्न संख्या 4 जो है वो नई सवाल है, फिर से देखिए एनसीईआरटी में सिर्फ आप सवालों के टाइप को सीख सकते हैं, अगर आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सवालें लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x प्लस 1 dx, ठीक है। फिर से आपको बीमारी तो दिखी गई होगी, कौन सी बीमारी है, क्यूब वाली बीमारी है, तो क्यूब वाली बीमारी का इलाज कौन करता है, साइन 3x करता है, तो साइन 3x का जरा फॉर्मूला बताइए, तो ये हो जाएगा साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, मतलब जो साइन है वो 34 नंबर की बस में आता है, कौन से नंबर की 3 4 34 नंबर की बस में आता है, और जो उसकी पावर लिखी जाती है वो 4 के बगल 4 के टर्म पे लिखी जाती है, समझ गए ना। तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इसी वाले फॉर्मूले में तोड़ने वाले हैं, तो तोड़ेंगे जब तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं इसे ट्रांसपोज कर रहे हैं इस बार, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन x, ठीक है, इक्वल टू क्या माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। चूंकि हमें साइन क्यूब x की वैल्यू चाहिए इसलिए -4 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जैसे ही -4 को ट्रांसपोज करोगे तो ये जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है ये माइनस हो जाएगा, और जो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो पहले इसी की टर्म को लिख रहे हैं, पहले प्लस वाली माइनस वाली टर्म को पहले प्लस करके लिख रहे हैं, साइन 3x माइनस
3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन क्यूब x। ठीक है, चूंकि यहाँ हमने शुरुआत में ही 3x लिया था, ठीक है x, और यहाँ x की जो वैल्यू है कितनी है वो है 2x+1। ठीक है, तो इसे इस हिसाब से हल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाए कितना 3 साइन कितना 2x+1 माइनस 4 साइन, अच्छा गलत हो गया 4 नहीं रहेगा केवल साइन कितना 3 ब्रैकेट में 2x+1 और पूरे का अपान क्या हो जाएगा पूरे का अपान 4 और साथ में dx। ठीक है, चलिए अलग अलग कर दीजिए। ये हो जाएगा I बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन 2x+1 समझ रहे हैं, ये हो जाएगा dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन कितना 3 दूनी 6x+3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। अगर आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहें तो, और ना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आप देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x+1, तो x+1 का जब अवकलन करोगे तो 2x का 2 हो जाएगा, एक का तो 0 हो जाएगा, माने x के कोफिशिएंट में कौन बैठा है 2, ये 2 नीचे आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो 3 का फिर से 0 हो जाएगा और x के कोफिशिएंट में जो बैठा है 6 वो कहाँ आ जाएगा हर में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना सब्स्टिट्यूट किए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा I बराबर 3/4, ठीक है, 1/2, ये हो गया इंटीग्रेशन का 1/2। साइन का क्या होता है माइनस कॉस क्या हो जाएगा 2x+1, ठीक है ना, फिर माइनस 1/4, इसका हो जाएगा 1/6 बाहर, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस कितना 6x+3, ठीक है ना, प्लस क्या c, ये वाली टर्म जो है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो इसे पहले लिख देते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस 6 चौका कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा I बराबर 1/24 कॉस कितना 6x+3, ठीक है, फिर क्या माइनस 3/4 दूनी कितना 8 कॉस 2x+1 प्लस क्या c, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या लिखा हुआ है आपके पास। प्रश्न संख्या 5 इस बार फिर से एक नया सवाल और नए टाइप का है, ताकि आप क्या कर सकें यहाँ फिर से सीख सके कुछ। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा I बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब x और कॉस क्यूब x dx। ठीक है, इस बार सवाल इतनी स्वतंत्र है कि अगर आप चाहे साइन को चाहे कॉस को किसी को भी माने तो एक टर्म तो आपको मिलनी ही है। अगर आप साइन को मानते हैं तो कॉस x मिलने वाला है और अगर आप कॉस x को मानते हैं तो साइन मिलने वाला है। तो सवाल को थोड़ा क्या करते हैं अपने हिसाब से लगाने का प्रयास करते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने क्या मान लिया साइन को मान लिया, ठीक है ना, साइन x को आपने क्या मान लिया t मान लिया। ठीक है, अगर आपने माना है तो इसका अवकलन भी कीजिएगा। जब आप अवकलन करिएगा तो साइन x का अवकलन क्या हो जाता है कॉस x, ठीक है, और ये हो जाएगा dt ऑफ dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, और हम यहाँ से सवाल है उसमें देख रहे हैं कि जो cos है वो कितनी बार है 3 बार है, और हमें जो उत्तर में मानने के बाद मिल रहा है वो एक ही बार मिल रहा है, माने 2 बार बच रहा है। चलिए बचा भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये I बराबर इंटीग्रेशन साइन को तो हमने t माना तो ये t क्यूब हो गया, समझ रहे हैं, और ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर x इंटू cos x, और dx की जगह तो हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में dt लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस cos स्क्वायर x का क्या होगा, यही तो आपको इस सवाल में सीखना है। जब आपको ऐसी सवाल मिलेगी तो जब आप किसी टर्म को मान लेंगे तो क्या होगा, जो नेक्स्ट बचेगा ना उसमें सर्वसमीका लगाना है। सर्वसमीका कैसे लगेगी, अगर आपको सर्वसमीका सुनते ही आपको ध्यान आया हो तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स को फिर हम साइन की टर्म में लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ये ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिया ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन t⁻3 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या dt, वैल्यू पुट कर दीजिए अगली लाइन में। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन t क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसी लाइन को बढ़ाते हुए लिख सकते हैं, t क्यूब अंदर जाएगा 1 में गुणा होगा तो t क्यूब, और फिर t क्यूब का t स्क्वायर में गुणा होगा तो t⁻5 dt। ठीक है ना, अब क्या कर दीजिए अलग अलग कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना। ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन t⁻3 dt माइनस इंटीग्रेशन t⁻5 dt। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, t⁻3 का हो जाएगा t⁻4/4 माइनस t⁻5 का हो जाएगा t⁻6/6 प्लस क्या c, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 t की वैल्यू क्या है साइन x की होल पावर कितना 4 माइनस
1/6, ये हो जाए कितना, साइन एक्स की होल पावर कितना 6 प्लस कितना c। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6 x कितना 6 प्लस क्या c। ये हो जाए आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। देखिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना 6 पे। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है। ये प्रश्न संख्या 6 वो एक सवाल आई थी कॉस वाली, उस टाइप की सवाल है, समझ रहे हैं ना। ये हो जाएगा साइन इंटीग्रेशन क्या साइन x, साइन कितना 2x इंटू साइन कितना 3x क्या dx। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें साइन ए बी का फॉर्मूला बनाना है, साइन ए साइन बी का, समझ रहे हैं ना। जैसे हमने कॉस ए कॉस बी वहाँ अप्लाई किया था, वैसे यहाँ साइन ए साइन बी अप्लाई करना है। तो क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 से भाग व गुणा करने पर, क्या करने पर, भाग व गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर दीजिए और भाग दे दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, i बराबर 1/2 बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन कितना 3x। ठीक है, ये हो गया, इन दोनों में सूत्र अप्लाई कर रहे हैं और ये जो साइन 3x वाली टर्म है इसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक है ना। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला तो हमने शुरू में आपको दिखाया था, अगर फिर भी नहीं याद है तो मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए फार्मूला था 2 साइन ए साइन बी। ठीक है ना, ये फार्मूला है ना, माने ये फार्मूला नंबर 4 है। 2 साइन ए साइन बी फार्मूला नंबर कौन सा है, 4। फार्मूला 4 कहता है का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, ऐसा करके भी लिख दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, माने कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला अब। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा a प्लस बी, एक्स में 3x जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 4x, माइनस कॉस क्या हो जाएगा, x में 3x घटा दिया तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ इंटू क्या हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, इंटू क्या dx, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें साइन x 3 और 1 कितना हो गया 4x। ठीक है, और 3 में से घटा दिया तो 2x हो गया। अब हम लोग साइन 3x का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos 4x इंटू साइन 3x। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा cos 2x इंटू साइन 3x और क्या dx। ठीक, अब फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, 2 से गुणा और भाग कर देते हैं, 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, तो जो भाग वाला रहेगा वो तो बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा i बराबर 1/2 पहले से है और 1/2 हमने गुणा भाग वाला लिख दिया। फिर क्या इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा क्या 2 cos 4x इंटू क्या साइन 3x माइनस 2 cos 2x इंटू क्या साइन 3x और क्या dx। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1/4 2 cos a साइन b के साथ। ठीक है ना। ठीक, ये क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन से पहले 1/4, ये क्या था हमारे पास 2, क्या था 2 cos 4 साइन 3। ठीक है ना, cos 4 यहाँ हो जाएगा क्या cos 4x साइन 3x। ठीक है, dx। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा कितना cos 2x साइन 3x dx। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे पहले हम समाकलन करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साइन 2x साइन 3x। सही है, क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये लीजिए ब्रैकेट भी लगा दिया। ठीक, अब देखिए, अब ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा क्या 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b साइन a प्लस b, क्या हो जाएगा साइन 4 3 कितना 7x, माइनस क्या हो जाएगा साइन a माइनस b, 4 में से 3 घट जाएगा तो x। ठीक है ना, ये हो जाएगा dx। फिर क्या माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कितना, ये भी ऐसे ही बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन कितना
3 और 2 5x माइनस साइन 2 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 3 घट जाएगा, x बचेगा, माइनस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा dx। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 1/4 सबके पास जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन कितना साइन 7x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन x dx, फिर क्या माइनस 1/4 कितना साइन 5x dx प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/4 साइन x dx। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो क्या हो सकती है, दोनों साथ हो सकती है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करके ही साथ अब लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर ये हो जाएगा 1/4 गुणे 1/7 साइन x का क्या होता है cos 7x। ठीक है, साइन का माइनस कॉस होता है, ठीक है ना, सॉरी माइनस कॉस। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/4 साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर क्या माइनस 1/4 इंटू 1/5 क्या माइनस कॉस 5x। ठीक है, फिर माइनस 1/4 ब्रैकेट में माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस x। ठीक है, और साथ में प्लस c। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 1/28 7 चौक 28 माइनस कितना cos 7x माइनस माइनस प्लस cos कितना cos x/4 माइनस माइनस प्लस cos 5x अपान 4 पचे 20 फिर माइनस माइनस प्लस cos x/4 प्लस कितना c। ठीक है, इसे और इसे ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 cos x/4। ठीक है, प्लस cos 5x अपान कितना 20 फिर माइनस 1/20 cos 7x प्लस क्या c। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इसे 2 दूनी 4 से क्या कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा, और जो दिख रहा है ना सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर ही होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग आशा कर रहे हैं कि ऐसे ही सवालें आने वाली हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन कितना साइन 4x इंटू क्या साइन 8x। सही है, क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 4x इंटू साइन कितना 8x। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिख दिया 2 से गुणा भाग करने पर। ठीक है ना, करने पर, चलिए 2 से गुणा भाग कर देते हैं। 2 से गुणा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या i बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए 2 साइन ए साइन b का फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ x नहीं लिखा, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा cos a प्लस b, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस कॉस 8 में से 4 घट गया तो 4x। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि dx अंदर आए। ठीक है, dx। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना i बराबर 1/2 ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा cos 12x dx इंटीग्रेशन में, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos 4x dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 1/2 cos 12x है ना, तो इसका 1/12 हो जाएगा, और cos का क्या हो जाएगा साइन 12x। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1/2 अंदर आएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा cos का हो जाएगा साइन 4x। ठीक है, प्लस क्या c। थोड़ा सही से तरीके से लिख दीजिए, तो सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर साइन कितना साइन 12x अपान 12 दूना 24 12 दूना 24 माइनस ये हो जाएगा 1/8, या लिखिए इसे साइन 4x अपान 4 दूनी कितना 8 प्लस कितना c। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या प्रश्न संख्या 7 का हल। ठीक है, ये ठीक। देखते हैं एक और सवाल, प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 क्या है, आसान सवाल है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सीखना पड़ेगा कैसे आसान है। आसान ऐसे है कि आप ये समझिए कि आपके पास जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, इसमें से अगर आपको ऐसा फॉर्मूला दिख जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 1 दिख रहा है ना उसको हटाने जैसा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हटाने जैसा फॉर्मूला मेरा कहने का मतलब ये है कि हम cos 2a का यूज करने वाले हैं।
देखिए अगर cos 2a वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, हम आपको पूरी तरह समझाते हैं। तो ये बात कहते हैं कि ये 2a लिखा हुआ है ना, तो एंगल क्या होता है, फॉर्मूले में आधा हो जाता है। सोचो कि अगर एंगल पहले से ही आधा हो तो और आधा हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या फिर हम लोग इसे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। समझ रहे हैं ना, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, तो हम इन्हीं दोनों फार्मूलों का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे फार्मूलों का यूज करने वाले हैं। पहले देखिए ये पूरा फॉर्मूला में हमें क्या लिखा हुआ है, सवाल में x लिखा हुआ है, हमने आपको a करके दिखाया। समझ रहे हैं ना, अगर यहाँ x हो जाए, अगर यहाँ क्या हो जाए, x हो जाए, तो यहाँ a लिखा है, यहाँ भी x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ठीक। या फिर आप कहिए तो हम नया फार्मूला ही लिख देते हैं, x की टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे बस। देखिए अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ क्या ले लिया, cos x ले लिया, क्या ले लिया, cos x, तो ये फार्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या तो दूसरा फार्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब आपको यूज दोनों फार्मूलों में कौन सा कहाँ करना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना है, तो अब ये डिसाइड करते हैं। हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, हम लोग डिसाइड ऐसे करेंगे कि यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, अगर ये माइनस अंदर जाएगा, हमें ऊपर वो फार्मूला लिखना है जिससे अगली लाइन में ये एक गायब हो जाए। ये गायब करने के लिए ये पॉजिटिव है ना, तो जो एक आएगा अब उसको निगेटिव बनाना है। ठीक है, सोचिए अगर आप क्या करेंगे, ये पहला वाला फार्मूला ऊपर यूज करेंगे, तो वो जो माइनस बाहर आपको बैठा दिख रहा है वो अंदर आएगा, तो इस एक को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, कटने के बजाय जुड़ जाएगा। इसलिए हमें इस वाले को पहले ऊपर वाले में नहीं यूज करना है, ऊपर वाले में कौन सा फार्मूला लगाना है, साइन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, और अपान नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस जो बच गया उसे यूज करना ही करना है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन गया। आपको एक बार समझ लेना है बस, बहुत आसान सवाल है ये, और ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वो ऊपर वाले का ब्रैकेट हटाते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अपान यहाँ हो जाएगा क्या 1 से 1, तो ये वाला 1 से 1 तो कट गया। समझ रहे हैं ना, ये वाला 1 इस वाले 1 से क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा कौन, बचेगा नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, dx। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, इसमें से ये वाला 1 इस वाले 1 से कट गया, तो बचेगा क्या, बचेगा इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, dx। ठीक है, अब इस 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। ठीक है, आप सीख जाएं तो अगली बार जब ये सवाल मिले आपको, तो ये आप क्या कर सकते हैं, और भी लाइनें कम कर सकते हैं। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं, तो इसे लिखेंगे क्या, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, अब देखिए चूंकि tan स्क्वायर x का फिर से समाकलन होता, अवकलन होता नहीं। ठीक है, tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता, चूंकि हम समाकलन पढ़ रहे हैं, tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता, तो सर्वसमीका लगा दीजिए। सर्वसमीका लगाइएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 क्या, dx। अब समाकलन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समाकलन कर दीजिए। अब समाकलन कैसे करेंगे, अलग अलग करिए पहले, फिर समाकलन खुद हो जाएगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, पिछली कई सवालों में हमने आपको ये सिखाया है कि जो x का कॉफिशिएंट रहता था वो नीचे आता था, लेकिन इस बार जो कॉफिशिएंट है वो पहले से नीचे ही है, हर में ही है। इस बार ये क्या हो जाएगा, अंश में आएगा, मतलब मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, या जो छोटी सी जगह बच रही है इसमें हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक है, और x बाई 2 का मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना, और dx का क्या हो जाएगा, dx का हो जाएगा x प्लस क्या c। माने फाइनल आंसर हम लोग लिखें तो i बराबर हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, फाइनल आंसर। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो और सवालें बच रही हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना तो भूलिए मत, आपको शेयर करना ही करना है।